तकरीबन सुनने में आया कि 67 या 55 जो रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के जो कैडेट्स हैं उनको इंडियन नेवी जो है वो ट्रेन कर रही है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फ्रॉम सऊदी पर्सपेक्टिव एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। ये न्यू एरा है, दिस इज न्यू एरा, ये नए दौर का आगाज है। They say trading together creates a partnership. But fighting together creates a brotherhood. I'm not trying to romanticize war here, but bonds made in the battlefield often last longer. And during peacetime, this means defense cooperation. पहली बात तो ये है कि सऊदीज को एक चीज का पता है कि इंडिया जो है वो इस वक्त इंडो पैसिफिक में उसका एक डंका बज रहा है, इन अ सेंस के सारे जो ग्रेट पावर्स हैं वो इंडिया के पास आ रहे हैं। सो सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ऑन व्हाट लाइंस इंडियंस आर थिंकिंग इन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ये पता आपको सारा कनेक्ट करता है। इंडिया इज नॉट फार अवे फ्रॉम मिडल ईस्ट। दोस्तों, पाकिस्तान की खैर नहीं, पाकिस्तान हर जगह से कुट रहा है। अगर भारत डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को बेइज्जत, जलील और रुसवा करता है हर जगह, मसला ये कि ताड़ी सुननी किसने, पाकिस्तान की किसने सुननी है? कौन सुनेगा पाकिस्तान की? मुझे बताएं। मोदी साहब के सामने पाकिस्तान की सुनेगा कौन? यूएई, अबू धाबी, जहां पे वो नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं एक और टेंपल का इफ्तिताह करने के लिए, या फिर सऊदी अरेबिया है जी। तो मतलब आप क्या समझते हैं कि कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनने का। तो इसमें आपको पता चलेगा कि सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इंडिया किन लाइंस पे सोच रहा है। इंडिया की ग्लोबल कोलैबोरेशंस हैं, हर मुल्क इंडिया जो अपनी इंडो पैसिफिक की डॉक्ट्रिन्स लेके आ रहा है वो इंडिया के साथ इंगेज करना चाह रहा है। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को मालूम हुआ कि इस तरीके से न्यूज वायरल हो रही है हर तरह से कि भारतीय सेना जो है सऊदी के सैनिकों को जो है ट्रेनिंग देंगे, भारत के आर्मी जवान। जब से ये न्यूज़ जो है चारों तरफ पे वायरल हो रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर हड़कंप समझ गया है, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कौम देश है और पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी आर्मी जो है हमारे पास है, दुनिया की नंबर 1 आर्मी जो है वो हमारे पास है। इस तरह का मानसिकता रखने वाले पाकिस्तानियों को जब पता चला कि भारत की ट्रेनिंग जो है आर्मी की सबसे बेहतर ट्रेनर में से एक है भारत के जवान अब जो है सऊदी के सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। जब से ये पता चला है पाकिस्तानियों को बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान से ज़्यादा जो है भारत में जो है आर्मी के जवान हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि अभी किस तरीके से एनसीजी का जो है वो ट्रेंड है, हर जगह से जो है भारत की सेना का जो है तारीफ हो रहा है। तकरीबन सुनने में आया कि 67 या 55 जो रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के जो कैडेट्स हैं उनको इंडियन नेवी जो है वो ट्रेन कर रही है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फ्रॉम सऊदी पर्सपेक्टिव एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। सऊदीज ये क्यों कर रहे हैं, मैं इसकी कुछ मिसालें दे सकता हूँ, बाकी इसको स्ट्रेटेजिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि सऊदीज को एक चीज़ का पता है कि इंडिया जो है वो इस वक्त इंडो पैसिफिक में उसका एक डंका बज रहा है, इन अ सेंस के सारे जो ग्रेट पावर्स हैं वो इंडिया के पास आ रहे हैं। सो सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ऑन व्हाट लाइंस इंडियंस आर थिंकिंग इन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ये पता आपको सारा कनेक्ट करता है। इंडिया इज नॉट फार अवे फ्रॉम मिडल ईस्ट। ये मतलब इंडिया पाकिस्तान तो समझे, हम तो मिडल ईस्ट के एक डिस्टेंट नेबर हैं। हम वो ठीक है खित्ते की पावर्स नहीं है या खित्ते के ममालिक नहीं है भारत और पाकिस्तान, लेकिन दोनों खित्ते के ममालिक ही हैं, डिस्टेंट नेबर साथ ही तो हैं, कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं है। अब इसमें अगर आप देखें ये सारी सिचुएशन तो इसमें आपको पता चलेगा कि सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इंडिया किन लाइंस पे सोच रहा है। इंडिया की ग्लोबल कोलैबोरेशंस हैं, हर मुल्क इंडिया जो अपनी इंडो पैसिफिक की डॉक्ट्रिन्स लेके आ रहा है वो इंडिया के साथ इंगेज करना चाह रहा है। देन ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है रेड सी की, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है स्टेट ऑफ हार्मोस की, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है स्टेट ऑफ मलाका की, गल्फ ऑफ ईडन की। ये सारे के सारे इलाके जो हैं इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। इस सारे प्रोसेस के अंदर वो समझते हैं कि हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते।
ठीक है जी। हम इंडिया के इग्नोर नहीं कर सकते, उनको इंडिया के साथ मिलके काम करना है। इंडिया ने के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। सऊदीज को इन चीज़ों का बड़े अच्छे से पता है कि ये क्या और किस सेंस में चीज़ें जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में हो सकती हैं और क्या करना चाहिए। इंडियंस को, सॉरी, सऊदीज को क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा रिसेंटली ओमान की लीडरशिप आई थी, स्ट्रेटेजिक डायलॉग एंड ऑल दिस, दे वांटेड, इंडियंस वांटेड टू हैव एन एक्सेस कि जी हमें जो पोर्ट है ओमान के अंदर, उस पोर्ट की एक्सेस दी जाए। वो क्यों भाई एक्सेस दी जाए? दे नो कि क्या वैल्यू है, दे नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, और हमें कैसे लेके चलना है चीज़ों को। ये आप अगर देखें, ये सारे का सारा अगर मैप देखें तो इसमें दिस इज़ वेयर द इंडिया इज़, जहाँ पे ये 844 नॉटिकल माइल्स लिखा है। ये साथ पाकिस्तान और ये सारा गल्फ ऑफ वो है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है पहले, एंड देन ईडन है, देन ये सिंगापुर वाला ये मलाक्का स्ट्रेट है। तो दे अंडरस्टैंड के ये सारी की सारी जो स्ट्रेटेजिक वो नहीं है, बोलते हैं जिसको कम्युनिकेशन होनी है, वो इन्हीं जगहों से होनी है। सऊदीज भी यहाँ बैठे हुए हैं रेड सी के बिल्कुल इस पे, ये यमन है, ये बाबुल मंदेब है, ठीक है। सऊदीज का सारा जो अपना शहर जो बिल्ड कर रहे हैं न्योम, ये रेड सी में ही कर रहे हैं वो। तो उनको तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें इन खित्ते के तमाम ममालिक के कितना इंपॉर्टेंट ताल्लुकात रखने हैं, वो अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहते। सो सऊदीज को ये पता है कि अगर यमन जो है उसमें सऊदीज ने बेसिकली अपनी सारी की सारी जो है ना सी कम्युनिकेशन लेन्स को सिक्योर करने के लिए ईरान से ताल्लुकात अच्छे किए हैं। वन ऑफ द रीजंस, नॉट मैनी ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज उनको पता है कि जो हम मॉडल दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं इस रेड सी में, यहाँ पे जनाब वो जो न्योम सिटी होगा, पार्टी होगी, लोग आएंगे, नया शहर बन रहा है, एक नए दुनिया आबाद करने जा रहे हैं। तो वो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में यमनियों के साथ आप रोज़ फायर एक्सचेंज कर रहे हो, गोला बारूद चल रही हो, सऊदी शिपों पे वो हमले करने की कोशिशें कर रहे हों, तो वी कांट मेक इट सऊदी अरेबिया अ नॉर्मल प्लेस। हम वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो सऊदीज को ये समझ आ गई है कि इंडिया में चाहिए, एंड देन दे हैव द कैपेसिटी। 50-55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। अब आपको मज़े की स्टोरी सुनाओ। इंडियंस कहते हैं कि सऊदीज ने रिक्वेस्ट की है ये। अच्छा, अगर ये सऊदीज ने रिक्वेस्ट की है और वो कहते हैं जी, हमने कहा, इंडियन नेवल चीफ ये कह रहे हैं कि सऊदीज ने रिक्वेस्ट की है कि हमारे कुछ लोगों को ट्रेन किया जाए, और कहते हैं हमने उनको स्लॉट दी है ट्रेनिंग की अपनी नेवल अकेडमी में, सिंह कोचेन में, और जहाँ पे हार्बर ट्रेनिंग होगी, और थोड़ा टाइम समंदर में जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे, सारी बात है उस हिसाब से चीज़ें। सो इंडियंस कह रहे हैं कि हम उनको क्वालिटी ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक बात। दूसरा, वो कह रहे हैं कि हमने उनको कहा था कि जैसे हमारी सिचुएशन बेहतर होगी, हम अपने जो कोर्सेज के हिसाब से उनको इंगेज करेंगे। तो वो जारी बात है, उनके पैसे आते हैं। अब ये सारे के सारे इंडिया को पैसे मिलने हैं इन चीज़ों के, ट्रेनिंग के। इंडिया माइट हैव शेयर्ड द प्लान विद देम कि भाई ठीक है, हम आपके इतने ट्रेनिंग सोल्जर, आपका इतना खर्चा आएगा। वो जारी बात है, वो जो कैडेट आता है उसका खर्चा तो आता है। हो सकता है $3,000-4,000 इंडिया ने, $5,000 इंडिया ने उनसे पर हेड लिया हो, कि हो सकता है इससे भी ज़्यादा लिया हो। सऊदीज को कौन सा इस मामले में परवाह है पैसों की, ठीक है जी। तो ठीक है, $4-5 लाख या $7 लाख जितना भी इनिशियली उन्होंने कह लिया होगा। फिर सऊदीज, आपको पता है, जो कैडेट्स हैं वो बड़े नाजों के पले होते हैं, दे आर वेरी लाइक पैम्पर उन्होंने रखा होता है उनको। सो यू हैव टू गिव देम वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एनवायरनमेंट देना। वैसे ही जितने भी ममालिक होते हैं अपने ऑफिसर्स को, पर्टिकुलरली एयरफोर्स, नेवी, सारे हमारे पाकिस्तान में भी, इंडिया में बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है। बट जैन बाद गेस्ट हैं तो उनको ज़रा एक और तरीके से थोड़ी सी उनकी बेहतर वो कर लेंगे। भारत की आर्मी जो है वो दुनिया की सबसे बेहतर आर्मी में से मानी जाती है। आप लोगों को मालूम हुआ कि भारत की ट्रेनिंग को बहुत ही बढ़िया माना जाता है, और उसी ट्रेनिंग को जो है अब सऊदी में भी जो है उसको ट्रेन किया जाएगा। आप लोगों को बता दें कि सऊदी अरबिया के जो आर्मी है उसको भारतीय जवान ट्रेनिंग देने वाले हैं। इस न्यूज़ को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है चर्चा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से। अभी आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि भारत में, सॉरी, पाकिस्तान के अंदर पीओके के अंदर किस तरीके के हालात चल रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर किस तरीके से हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान के खुद ही हालात बहुत ही बेहतर ख़राब चल रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि बलूचिस्तान में किस तरीके से बगावत उठ चुकी है। लोग जिस तरीके से वहाँ पे गायब हुए हैं ना, वहाँ की सरकार भी इसका जवाब नहीं दे पा रही है।
वहाँ की सरकार उस पर किसी प्रकार का जो है रिएक्ट नहीं कर पा रही, किसी तरह का वहाँ की मीडिया तक उस चीज़ को नहीं दिखाने जा रही। कुछ चंद यूट्यूबर जो है बलूचिस्तान के लोगों को जाके पास में पूछ रहे हैं, जिसका लड़का जो है 20 साल से गायब है, किसी का 15 साल से गायब है, किसी प्रकार का ना उन्हें जो है रिपोर्ट लिखा जा रहा है, ना उन पर किसी प्रकार की, ना उस पर क्या बोलते हैं गुमशुदा की ना कोई FIR दर्ज हो रही है। वहाँ के बलूचिस्तान के लोग बिल्कुल हैरान हो चुके हैं। 15-15 साल 20 साल से उस लोगों के बच्चे गायब हो गए हैं। पाकिस्तान सरकार जो है, आप लोगों को मालूम है किस तरीके से काम कर रही है कि वहाँ के अब तक सरकार में जो है, अब तक बता दूं आपको, वहाँ के बच्चे नहीं मिले हैं जो कि 15-16 साल से जो गायब हुए हैं, अब तक जो है वो नहीं मिले हैं। पाकिस्तान इस पे खामोशी तोड़ी हुई, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ चांस ही नहीं है बता सके इस चीज़ को लेकर के। तो यही सब हालात है, पाकिस्तान के दिन पर दिन और हालत ख़राब होते